बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 2.2 है हमारे पास। 2.2 में क्या करें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 किलोमीटर है। तो जो डिस्टेंस हमारे पास किया है 1 है, वो 1 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में गिवन है, हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड हमारे पास मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स इन 100 सेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड गिवन है 100 सेकेंड। ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकेंड्स में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। हमने उसकी स्पीड बतानी है या वेलोसिटी बतानी है 100 सेकेंड्स के बाद, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया 100 सेकेंड्स में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब उसकी स्पीड जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यूसली 100 सेकेंड में हर सेकेंड बाद चेंज होती जा रही है। तो 100 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। डाटा में जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, VI 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो चीज़ गिवन है वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। टाइम 100 सेकेंड्स। एंड जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, VF। वो हमारे पास गिवन है फाइनल वेलोसिटी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, जो चीज़ें हमें गिवन है, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है। VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। या तो फर्स्ट इक्वेशन में आएगी, अगर फर्स्ट में हम देखें ये VF हमने फाइंड आउट करना है, VI हमें गिवन है। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन भी अननोन है, टाइम पीरियड तो हमें पता है। तो VF हमने जो फाइंड आउट करना है, एक तो ये अननोन है, एक और एक्सेलरेशन भी हमें नहीं पता, तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। अब हम चले जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी आती नहीं है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पे एक S2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन भी हमें नहीं पता। वो जो ऊपर कंडीशन बन रही थी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और फाइनल वेलोसिटी वैसी ही अननोन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 अननोन इस इक्वेशन में भी आ रहे हैं, तो ये भी इक्वेशन नहीं लग सकती। और सेकंड तो वैसे ही नहीं लग सकती, उसमें हमारे पास VF ही नहीं आता, उसमें फाइनल वेलोसिटी तो वैसे ही नहीं आती। तो अब हमें करना ये पड़ेगा, हम ये करते हैं, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, बल्कि हम पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन जो यहाँ से हमने निकाला होगा उसको यहाँ पुट करते हैं और फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब 2 अननोन थे हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी तो हमने वैसे ही निकालनी है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, और फिर हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर लेते हैं। क्या होती है, S इज इक्वल्स टू VIT 1/2 AT स्क्वायर। सबसे पहले डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर गिवन था, हमने इसको मीटर में चेंज किया 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 100 सेकेंड 1/2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, और टाइम 100 सेकेंड का स्क्वायर 1000। 0 मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर 10,000।
कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 द 10, 5000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू 5000। ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 5000 ए आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो 5000 यहाँ से आके जरा के 1000 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/5। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 15 पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, 5 2 द 10, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। ये हमें फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी करनी थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये अननोन आ रहा था, तो हमें ये निकालना था पहले। अब हम यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 1/5, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 1000 मीटर, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 टू द 10 200, 2 इंटू 200 इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, फाइनल वेलोसिटी में से 0 माइनस होगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो वी एफ स्क्वायर अंडर रूट इंटू 400 का अंडर रूट, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एफ इससे इधर आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल स्पीड हो जाएगी गाड़ी की 100 सेकेंड बाद, वो क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड will be 20 मीटर पर सेकेंड।